तो देखो, इस वीडियो को बनाने के पीछे बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि मैंने बहुत, अगर हम कहें तो ऑथेंटिक कंक्लूजन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। मैंने खुद PYQ लगाए हैं, मुझे समझ में आया कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम की व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के 45 ही दिन बचे हैं। आपको पता है 2 से 5 दिसंबर के बीच आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी। तो एक सही डायरेक्शन में अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो ही जो है आप अच्छा आउटपुट दे पाएंगे। मेरे साथ भी ऐसा होता था, मैं एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी कर लेती थी, वहाँ प्रेशर होता था, वहाँ सिली मिस्टेक्स कर जाती थी, फिर इस चीज़ का दुख होता था कि यार पूरे साल अच्छी मेहनत करी है और यहाँ जाकर अच्छा आउटपुट नहीं मिला है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि आप सही डायरेक्शन में नहीं होते। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हर कोई करता है, पर लास्ट टाइम पर जिसने अच्छा आउटपुट दे दिया वही एग्ज़ाम में सफल होता है। उसके पीछे रीज़न यही होता है कि उनको सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। आपको गाइडेंस देने के लिए मैं बैठी हूँ यहाँ। मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें प्रोवाइड करवाऊंगी, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ प्रोवाइड करवा रही ना, उसके पीछे मेरे को बहुत टाइम लग रहा है वो कंक्लूजन निकालने में, ताकि आपको भटकने की ज़रूरत न हो, ठीक है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, ठीक है। कंक्लूजन समझिए, कौन कौन से टॉपिक पर अच्छी पकड़ रखनी है, कमांड रखनी है। जो सिलेबस बचा हुआ है फटाफट उसको कवर कर लीजिए। और आप इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर बिल्कुल ऑथेंटिक कंक्लूजन मिलेगा, ऑथेंटिक वीडियोज़ आपको मिलेगी। कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं होगी, कोई भी XYZ हम बातें नहीं करेंगे, बिल्कुल टू दी पॉइंट हम बात करते हैं। और मेरे पास भी इतना ही टाइम होता है कि मैं आपको टू दी पॉइंट कंटेंट प्रोवाइड। जय हिंद एवरीवन, दिस इज भाग्यश्री, होपफुली ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आपकी बहुत सी डिमांड आ रही थी कि मैम हम RPF कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारी एग्जाम डेट भी अनाउंस हो गई है। अब आप हमें सजेस्ट कीजिए कि हम मैथ और रीजनिंग में किस हिसाब से अपने स्कोर गेन करें। हमारा जो है मॉक टेस्ट में स्कोर गेन नहीं हो रहा है और अभी हमारे एग्जामिनेशन सर पर है, तो हम इसकी तैयारी किस हिसाब से करें। आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि देखिए ड्यूटी हमारी जो है 8 से 10 घंटे रहती है, कई बार लंबी भी चली जाती है, कोई इमरजेंसी रूट हो या कुछ इस प्रकार हो, तो सारा टाइम वहाँ से निकाल के अपने खुद का टाइम करके जो बचा हुआ टाइम होता है अपनी भी पढ़ाई करके आपके लिए वीडियो प्रिपेयर करना अपने आप में बहुत ही एक कहें तो हम हरक्यूलन टास्क हो जाता है। बट आप लोगों की बहुत सी डिमांड होती है और मुझे लगता है कि अगर मेरे द्वारा निकाला गया ये टाइम आपके लिए काम में आएगा तो वो एक अच्छी बात हो सकती है। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखना, ताकि आपके जो है इस वीडियो में सारे डाउट दूर हो जाए कि किस हिसाब से हमें मैथ और रीजनिंग पर कमांड रखनी है, सिली मिस्टेक से बचना है, ताकि इस बार जो है अपने अच्छे स्कोर आप गेन करें इस एग्जामिनेशन में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देती हूँ, ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो। मैं डब्ल्यू कांस्टेबल भाग्यश्री फ़िलहाल दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल सर्विस कर रही हूँ। और मैं बता देती हूँ कि इस वीडियो को बनाने के पीछे उद्देश्य यही है, क्योंकि मेरा जो है 12th में बैकग्राउंड सब्जेक्ट मैथमेटिक्स रहा है, यानी कि PCM मेरा सब्जेक्ट रहा है, MSc मैंने मैथमेटिक्स से की है। तो मैं समझ सकती हूँ कि मैं मैथ और रीजनिंग में आपको एक अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवा सकती हूँ, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा सकती हूँ, जिससे जो है आप अपनी एग्जामिनेशन में अच्छे स्कोर गेन करें। देखो, हो सकता है वीडियो आपकी लंबी चली जाए, बट आपको वीडियो देखने से पहले पेन कॉपी लेकर बैठना है, क्योंकि आपको इस चीज़ का तभी फायदा होगा जब आप एक एक टॉपिक अपने हाथ से लिखेंगे, जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। क्योंकि इस वीडियो का जो कंक्लूजन है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि मैं बिल्कुल जेन्युइन कंक्लूजन लेकर आई हूँ आपके लिए। PYQ बेस्ट, ये सारे टॉपिक मैंने यहाँ पर प्रिपेयर किए हैं, कौन कौन से टॉपिक पर कितने कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप पेन कॉपी ज़रूर लेकर बैठे, एक एक चीज़ राइट डाउन करते जाइए और अपनी तैयारी में इस हिसाब से अपना एक योगदान दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, देखो इस एग्जामिनेशन में मैथ और रीजनिंग दोनों ही आपका 35-35 नंबर का रहने वाला है, और जीके जो है वो आपका 50 नंबर का रहने वाला है। तो जीके को एक तरफ करके, क्योंकि जीके का सिलेबस तो बहुत है, कितना भी पढ़ लो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि आपके कितने स्कोर आ जाएंगे। बट मैथ रीजनिंग के बारे में हम इतना कह सकते हैं, क्योंकि मैथ जो है वो तो आपका कंप्लीटली स्कोरिंग सब्जेक्ट है और रीजनिंग आपका माइंड गेम है। अगर आपकी मैथ अच्छी है तो ऑब्वियसली बात आपकी रीजनिंग भी अच्छी होगी, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको मैथ में किस हिसाब से प्रिपेयर करने हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, और कौन से 5-6 ऐसे टॉपिक हैं जिसको आपको ज़रूर करके जाना है, क्योंकि उनसे 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में मिलते हैं। मैथ में आपकी मेनली इसमें 14 टॉपिक है, तो जिसमें पहला आपका टॉपिक रहता है नंबर सिस्टम, ठीक है। अब नंबर सिस्टम में आपके 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। एक बात मैं आपको बता देती हूँ, देखो RPF की एग्जामिनेशन में और SSC की एग्जामिनेशन में दोनों में ही मैथ में दिन रात का अंतर है,
ठीक है। एसएससी के भी बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो आरपीएफ, एसआई की और कांस्टेबल की एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे होंगे। इस बात से वो सारे स्टूडेंट भली भांति वाकिफ होंगे। तो सबसे पहले टॉपिक आपका रहता है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम से आपके 4 से 5 क्वेश्चंस यहाँ डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो नंबर सिस्टम भी अभी डिवाइड हो जाएगा, जिसमें यूनिट डिजिट का क्वेश्चन पूछा जाता है, रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन पूछा जाता है, फैक्टर्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, नंबर ऑफ जीरोस का क्वेश्चन पूछा जाता है, लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, तो आपको पढ़ लेना है नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से, क्योंकि इसमें से 4-5 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। ठीक है। दूसरा आपका इसमें टॉपिक रहता है डेसिमल एंड फ्रैक्शन। तो डेसिमल एंड फ्रैक्शन से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप नंबर सिस्टम कर लीजिए, तो जरूरी नहीं आपको डेसिमल एंड फ्रैक्शन पढ़ के ही जाना है, तो 1-2 क्वेश्चन उसमें आएगा तो इतना तो आप कर ही लेंगे। थर्ड इसमें आपका टॉपिक रहता है सिंप्लीफिकेशन, जिसमें बेसिकली आपका जो क्वेश्चन है वो बोर्ड मार्क्स पर आता है, बार ग्राफ पर आता है। ठीक है, बोर्ड मार्क्स से और इनसे क्वेश्चंस आपके आते हैं 3 से 4। और सिंप्लीफिकेशन का सबसे अच्छा फंडा जो है वो यही है प्रैक्टिस। इसमें आपको मेनली प्रैक्टिस करके ज़रूर जाना है एग्ज़ाम से पहले। सिंप्लीफिकेशन के जितने आप क्वेश्चंस लगा सको, क्योंकि क्वेश्चंस आपके इजी होंगे बट टाइम कंज्यूमिंग होंगे, ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिए। चौथा इसमें आपका टॉपिक रहता है फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, जिसे हम मैथमेटिकल ऑपरेशन भी कह देते हैं। ये जो टॉपिक है ये मैथ और रीजनिंग दोनों में ही आता है। इसमें बेसिकली क्वेश्चन किस हिसाब के होते हैं, तो इसमें जो है इस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है कि किन 2 चिन्हों को आपस में परिवर्तित करें, किन 2 अंकों को आपस में परिवर्तित करें, ताकि दिया गया जो सेंटेंस है जो मैथमेटिकल फॉर्म में है वो करेक्ट हो। ठीक है, इसमें आपका टाइम लग सकता है, तो बीच में ही आपको इसको अटैम्प्ट नहीं कर लेना है। जब आपके पास टाइम बचे तब उसको आपको अटैम्प्ट करना है। एक बात मैं आपको ज़रूर बता देती हूँ, ऐसा नहीं है कि आपके एग्जामिनेशन में 35 क्वेश्चन मैथ के अलग से आ गए, फिर रीजनिंग के अलग से आ गए, फिर जीके के अलग से आ गए। आपको जो है एग्जाम में मिक्स क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, उसके लिए आपको यहाँ से प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने जो है रीजनिंग के एक साथ क्वेश्चन कर दिए, मैथ्स के एक साथ क्वेश्चन कर दिए, नहीं। इस चीज़ को आप तभी समझ पाएंगे जब आप PYQ लगाएंगे और मॉक लगाएंगे। PYQ और मॉक आपको ज़रूर लगा के जाने हैं। एटलीस्ट अगर आप PYQ भी लगा कर जाते हैं तो उससे आपको एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। आप मेंटली प्रिपेयर होंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा कि कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है, क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड है। जो क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है उसको स्किप करते हुए चलना है। तुलनात्मक रूप से जो क्वेश्चन ईजी है उसे पहले अटैम्प्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसमें टॉपिक रहता है परसेंटेज, जिसके डायरेक्टली 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आप PYQ लगा कर जाएंगे तो आपको ये पता होगा कि परसेंटेज से कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा इसमें आपका टॉपिक रहता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें 2 क्वेश्चंस आपके इसके यहाँ पर रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रहता है आपका एवरेज। एवरेज से 2 क्वेश्चंस आपके आते हैं। एवरेज की भी जब आप PYQ लगा कर जाएंगे तो आपको उसमें समझ में आएगा कि इसमें टेस्ट या मैथ से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं, या जो होता है कि एक ग्रुप में कुछ लोग आ गए, कुछ लोग चले गए, तो उनकी एवरेज जो वेट में क्या डिफरेंस है, इस हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इसमें आपका टॉपिक रहता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डायरेक्टली 2 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो टॉपिक है वो आपका रहता है डिस्काउंट, जिसका एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट इसमें आपका टॉपिक रहेगा इंटरेस्ट, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो, अगर आपका जो पेपर है वो थोड़ा टफ लेवल का जाता है तो उसमें आपका 3 क्वेश्चन तो है प्रॉपर पूछे जाएंगे इंटरेस्ट से, जिसमें 2 क्वेश्चन CI के, 1 क्वेश्चन SI के। अगर आपका पेपर इजी टू मॉडरेट रहता है तो SI के क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, CI के क्वेश्चन कम होंगे। ये बात अच्छे से ध्यान रखना। CI के क्वेश्चंस भी है, इजी होंगे बट टाइम कंज्यूमिंग होंगे, कैलकुलेटिव होंगे, जिसमें आपका बेसिकली 3 से 4 साल का चक्रवर्ती मिश्रधन पूछा जाएगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि जहाँ पर आपको टाइम लग रहा है उसको स्किप करके जो क्वेश्चंस इजी है, 1 लाइनर है, उसको पहले अटेम्प्ट करना है। उसके बाद में आपका टॉपिक रहता है टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क से आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जरूरी है एक व्यक्ति आया, दूसरा व्यक्ति गया। ठीक है, एक व्यक्ति जो आया है उसने काम छोड़ दिया, बचे हुए काम को शेष 2 व्यक्ति करेंगे, उस पर प्रश्न पूछा जाएगा। एक जो है 2-2 करके ग्रुप कर रहे हैं अल्टरनेट डेज पर, एकांतर दिन में कुछ लोगों द्वारा काम किया जा रहा है, उससे मेनली यहाँ पर प्रश्न पुटअप होता है। ठीक है, उसके अलावा आपका क्वेश्चन आता है टाइम एंड डिस्टेंस से। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे 2 से 3 आपके डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये तो सारा था इसमें अर्थमेटिक का। अगर मैं बात करती हूँ एडवांस में, तो एडवांस में इसमें मेनली एक ही टॉपिक रहता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन आपको 2D एंड 3D दोनों ही लगा कर जाने हैं, जिसके 3 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। अगर जो है कई बार ऐसा होता है कि 3D के 2 क्वेश्चंस, 1 क्वेश्चन 2D का, अदरवाइज ऐसा होता है कि 2 क्वेश्चन 2D, 1 क्वेश्चन 3D। तो ये आपको मेंटली अपना माइंड सेट कर जाना है कि इस हिसाब से आपका जो है पेपर
बनेगा। ठीक है, आप मेंस्ट्रुएशन के लिए वो क्लास देख लीजिए जिसमें आपको फॉर्मूलाज बनाने सिखाए जा रहे हैं, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन ऐसा नहीं है कि आप रट्टा मारकर चले जाएंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आ जाएंगे। कई बार जो है हमें ये चीज़ सोचनी पड़ती है कि इस क्वेश्चंस में हम कौन सा फॉर्मूला लगाए जाए, या फिर दो फॉर्मूलों को हम ऐड करके कुछ चीज़ हमें यहाँ पर प्रिपेयर करनी होती है। ठीक है, तो आपको इसमें अच्छे से यहाँ पर एक आध क्लास ले लेनी है उस टीचर की जिसने आपको इसमें बेसिक से ये पढ़ा रखा हो कि कहाँ से फॉर्मूलाज जनरेट होते हैं। ठीक है, वो वीडियो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब लास्ट में इसमें एक टॉपिक आता है मिसलेनियस विविध। तो मिसलेनियस के क्वेश्चंस जब आप PYQ लगाकर जाएंगे उसी से आपको इसमें आइडिया होगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चंस इसके मिसलेनियस के आएंगे। तो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से टॉपिक आपके मैथ्स में आ रहे हैं। आप देखो, मुझे पता है अभी आपके एग्जाम के 45 दिन बचे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ने सिलेबस कर लिया होगा, कुछ का पेंडिंग है। जिनका सिलेबस पेंडिंग है वो इस महीने के एंड तक अपने सिलेबस को सबसे पहले कवर कर लो। फिर ये जो मैंने टॉपिक बताए हैं उन टॉपिक्स को आप देख लो कि कौन कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न पूछ रहे हैं। PYQ लगाओगे उससे आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे मैं बता देती हूँ कि आपका सिंप्लीफिकेशन से, तो उसकी आपको अच्छी प्रैक्टिस करके जानी है, नंबर सिस्टम की अच्छी प्रैक्टिस करनी है, परसेंटेज की अच्छी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसके अलावा एवरेज की करनी है, इंटरेस्ट की अच्छी प्रैक्टिस करनी है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस की अच्छी प्रैक्टिस करनी है। और मिसलेनियस के तो आपको PYQ लगाओगे ना, वहीं से आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में जो है नए प्रश्न किस हिसाब से आ रहे हैं, मिसलेनियस में कौन कौन से जो है क्वेश्चन, या हम बात करें 2-3 टॉपिक मिक्स करके क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, तो उसका आइडिया आपको वहां से होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके पार्ट 2 यानी कि रीजनिंग पर। मैथ्स का मैंने आपको बता ही दिया है, मैथ्स में आपको सिली मिस्टेक्स से बचना है और जो है क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एग्जाम में क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना। हमें प्रश्न पूछा गया है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, और हमने उस पढ़ लिया जल्दी जल्दी में अभाज्य संख्या है, पहली ही संख्या अभाज्य संख्या थी, हमने टिक कर दिया और आगे बढ़ गए। ऐसे में क्या है, सिली मिस्टेक है, क्योंकि हमने क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एग्जाम में क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना। 5-7 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़िए। जब क्वेश्चन समझ में आएगा तभी तो आप उसका रिप्लाई दे पाएंगे ना। तो सिली मिस्टेक से बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता था। मैं यहाँ पे अच्छी प्रैक्टिस करके जाती थी, बट एग्जाम में होता था मेंटली प्रेशर बहुत ज़्यादा कि यार मुझे करना है करना है करना है, के चक्कर में जो पूछा है उसका अपोजिट पढ़ लिया। करना था B को टिक, कर दिया C को टिक, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर रहता है। आप फ्री माइंड से एग्जाम में अपीयर होंगे ये सोच के कि आपने तैयारी अच्छी की है, और वाकई आप अच्छी तैयारी करके जाएंगे, मैं मानती हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद में जो जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। 45 दिन बचे हुए हैं, अच्छे से जी जान लगा दो, बढ़िया सिलेक्शन लेकर जाओ। ठीक है, अब हम बात करते हैं रीजनिंग में आपको किस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। देखो, रीजनिंग जो है बेसिकली माइंड गेम है। रीजनिंग में लगभग स्टूडेंट्स के स्कोर अच्छे ही रहते हैं, बट जो है हर एग्ज़ाम में मान लीजिए 25 नंबर का पेपर है, 21-22 क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट अटैम्प्ट करके आएगा। 3-4 क्वेश्चन जो है, 3 क्वेश्चन बेसिकली हम कहे तो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उसमें आपके एक से ज़्यादा आंसर बन रहे होते हैं, तो ऐसा होता है कि हम लॉजिक नहीं पकड़ पाते हैं कि किस लॉजिक पर एक क्वेश्चन बना है। ठीक है, अभी जो है मैं आपको कंक्लूजन बताने वाली हूँ कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक करके जाने हैं, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर करके जाएंगे तो आपका रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ईगो पर ले जाएं कि मेरे को तो रीजनिंग सारी आती है तो मैंने 35 के 35 ही अटैम्प्ट कर लेने। नहीं, अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जितने आ रहे हैं 100% एक्यूरेसी से करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इसमें बेसिकली कितने कितने टॉपिक्स होते हैं। रीजनिंग आपकी 2 भागों में डिवाइड होगी, वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग से बेसिकली 6 से 7 ही ऐसे टॉपिक होते हैं जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी का जो पोर्शन है वो वर्बल रीजनिंग से पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि आपका इसमें नॉन वर्बल रीजनिंग, क्योंकि वो सेक्शन जो है वो ईजी है। ठीक है, जब आपके एग्जाम है उसके एक दिन पहले जो है या 2 दिन पहले नॉन वर्बल की प्रैक्टिस करके चली जाए। पता है क्या होता है, क्वेश्चन ईजी होते हैं, बट जब हम स्क्रॉल करते हैं माउस से तो हम ऊपर का भूल जाते हैं कि हमसे पूछा क्या गया था। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कीन आई साइट, होता है ना, ईगल की आई साइट रखना। पूछा क्या है उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करना कि यार ये पूछा है, एमडेड फिगर पूछा है, तो अपने माइंड में एक इमेज हो जानी चाहिए कि यार इस टाइप की फिगर थी, मुझे ये वाला पार्ट इसका ढूंढना है। ठीक है, कंप्लीट द फिगर में हमें ये चीज़ देखनी होती है। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं मिरर इमेज, वाटर इमेज में हमें ध्यान रखना पड़ता है कहाँ पर। देखो, जैसे हम बात करते हैं कि 6, 9 है ना, ये आई जे, कहाँ पर आई जे बन रहा है, कहाँ पर बी जो है वो आपका डी बन रहा है। इस चीज़ों को आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि छोटी छोटी सिली मिस्टेक आता सबको है, बट सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ नॉन वर्बल रीजनिंग से कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक है जिसमें एक के बजाय 2 प्रश्न भी पूछे जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। सबसे पहला टॉपिक आपका मिरर एंड वाटर इमेज। इजी टॉपिक है बट गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मिरर एंड वाटर इमेज से 2 से 3 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 प्रश्न तो आपके ज़रूरी ही यहाँ पर होते हैं। ठीक,
उसके अलावा सेकंड टॉपिक है इसमें काउंटिंग फिगर। तो काउंटिंग फिगर का आपका हर एग्जाम में हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आ रहा है, तो काउंटिंग फिगर की अच्छे प्रैक्टिस करके जाइए। और ऐसा नहीं है कि बीच में काउंटिंग फिगर आपने उठा लिया, क्वेश्चन आ गया और आप अटेम्प्ट करने लगे, नहीं। अगर पहली बार में बन रहा है तो कर लीजिए, नहीं बन रहा है तो स्किप कीजिए, लास्ट में टाइम बचेगा ना तब कर लीजिए उसको। काउंटिंग फिगर में अगर आपको पहली बार समझ नहीं आया तो स्ट्रक्चर जो आपके रफ पेज में बना के देख लीजिए, कोई बहुत बड़ा इसमें जो माइंड गेम नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है फिगर क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन जरूर आता है, उसमें आपको समझ आना चाहिए कि कहाँ से जो फिगर चेंज हो रहा है। उसके ऊपर मैं एक आपको वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करवा दूंगी कि आप यहाँ से ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं तो आपकी नॉन वर्बल सीरीज़ ज़रूर आती है कि कहाँ पर सीरीज़ जो है नई ऐड हो रही है। कई बार जो होते हैं 5 जो है बॉक्स में आपको सीरीज़ दी जाती है, तो पहला जो है उसका संबंध थर्ड से और दूसरे का फोर्थ से, ऐसे होता है, ठीक है। अल्टरनेट पर होता है बेसिकली, अगर आपको 5 सीरीज़ दी जाती है तो अल्टरनेट पर इसका यहाँ पर सॉल्यूशन होता है। उसके अलावा कंप्लीट द फिगर आपसे पूछा जाता है, फिगर जो होती है उसका थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पर आधा छोड़ दिया जाता है और 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, वहाँ से आपको उसको कंप्लीट करना होता है, तो उसका एक प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको भी आपको जरूर से यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। एक क्वेश्चन ही आपका इसमें यहाँ पूछा जाएगा, तो नॉन वर्बल की आप एक दिन में अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, 5-6 घंटे आप पढ़ेंगे तो आपका पूरा जो है नॉन वर्बल यहाँ पर कवर हो जाएगा। यानी हम देखें तो नॉन वर्बल में 7 से 8 प्रश्न आपके डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल हम कहें तो फ्री के माल है, फ्री के नंबर है, अच्छे से आपको इसको प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वर्बल रीजनिंग की। देखो वर्बल रीजनिंग में जो है यहाँ से प्रिपेयर होना पड़ेगा। बेसिकली इसमें 4 से 5 ऐसे टॉपिक है जिसमें बहुत से प्रश्न आते हैं, सबको पता है। सबसे पहला टॉपिक इसमें कोडिंग एंड डिकोडिंग है, 3 से 4 प्रश्न आएंगे, ठीक है। कोडिंग एंड डिकोडिंग की अच्छी प्रैक्टिस करके जानी है, ठीक है। जहाँ पर जो है देखो सबसे ज़रूरी है कोडिंग डिकोडिंग में, देखो कई बार जो होता है एक कोड दिया होता है, उससे दूसरा कोड में अभाज्य संख्या जुड़ जाती है, ठीक है। कई बार जो होता है सम संख्या का होता है, कई बार अल्टरनेट, एक बार सम जोड़ दी, एक बार विषम जोड़ दी, तो उसकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कोडिंग डिकोडिंग में नए टाइप के प्रश्न क्या बन रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करती हूँ तो इसमें 4 प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं, 2-3 आप लगा लोगे, एक आध प्रश्न ऐसा होगा जो आपको समझ नहीं आएगा, उसको स्किप कर देना, बाद में टाइम मिले तो कर लेना। नेक्स्ट इसमें टॉपिक रहता है आपका मिसिंग नंबर। जो बॉक्स में मिसिंग नंबर दिए होते हैं ना उसकी अच्छी प्रैक्टिस करके जाना। 3 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, मिसिंग नंबर बन रहे हैं पहली बार में बना दो, नहीं बन रहे टाइम मत लगाओ, स्किप कर दो, ठीक है। उसके अलावा सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न पूछे जाएंगे 3, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, कहाँ बायां कहाँ दायां बोला जा रहा है, कब कौन किसकी विकर्णता बैठा है, बिल्कुल एग्जैक्ट विकर्णता बैठा है। कई बार होता है ना एक कोने वाला व्यक्ति इस कोने वाले व्यक्ति के विकर्णता बैठा है, तो विकर्णता का मतलब यहाँ से है न कि यहाँ से, ठीक है। समझ के ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। इसमें सीटिंग अरेंजमेंट में प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेना है, किस्तों में पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं कि पूरे सेंटेंस को एक साथ पढ़ रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा, किस्तों में पढ़िए, आधा पढ़िए, जैसा पढ़ रहे हैं वैसा समझिए, वैसा उसका डायग्राम बने, तो उससे चीज़ें क्या है आसान हो जाएगी। उसके अलावा आपका टॉपिक रहता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये जो टॉपिक है वो मैथ्स में रीजनिंग में दोनों में ही आता है। मेनली ये टॉपिक जो है वो मैथ्स का है, बट ये टॉपिक आपका रीजनिंग में भी आता है। सेम वैसा ही होता है, एक सेंटेंस आपको दिया गया होगा मैथमेटिकल फॉर्म में कि इस सेंटेंस को प्रूव करने के लिए किन 2 हम डिजिट को चेंज करें, किन 2 जो हम साइन को चेंज करें, ठीक है। इसमें आपको टाइम लग सकता है, तो 2-3 क्वेश्चन आपके इसमें मेनली पूछे जाएंगे, इसकी आप प्रैक्टिस ज़रूर करके जाइए। और वैसे एक बात बताऊँ, मैथमेटिकल ऑपरेशन में अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे ना तो आपकी जो आई साइट है ना सबसे पहले उसी ऑप्शन को पकड़ेगी जो वहाँ करेक्ट होगा, क्योंकि वो प्रैक्टिस का गेम है, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा भाई इससे डिवाइड करूँगी, यहाँ डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ पर छोटा बन रहा है, आंसर हमारा छोटा आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए, वो जो है वो यहाँ से सेट होगा जब आप उसकी प्रैक्टिस करके जाएंगे। तो प्रैक्टिस इसकी ज़रूर करके जानी है, ठीक है। उसके अलावा फाइंड ऑड वन आउट, उसके 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 प्रश्न मैथमेटिकल फॉर्म में, एक प्रश्न जो है वो थ्योरम टाइप में, ठीक है। तो उसकी आपको अच्छी प्रैक्टिस करके जानी है। मैंने बता ही दिया इसमें, जैसे ADEFEFGH ऐसे करके, तो आपको ये देखना है किन में गैप इक्वल है, किन में गैप इक्वल नहीं है। तो 3 प्रश्न इसके पूछे जा रहे हैं, तो इसकी अच्छी प्रैक्टिस करनी है। ब्लड रिलेशन के 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उसमें 2 टाइप बनता है, एक तो आपका तस्वीर वाला प्रश्न जिससे एक प्रश्न, एक आपका कोडिंग आता है इसमें, ब्लड रिलेशन कोडिंग जिसे हम चाइनीज़ कोडिंग भी कह देते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। देखो आपके एग्जाम का जो लेवल अगर टफ जाएगा ना तो ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपके चाइनीज़ कोडिंग का, 1 क्वेश्चन आपका तस्वीर वाला, ठीक है। चाइनीज़ कोडिंग में आपको टाइम लगेगा, ठीक है। उसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट प्रोवाइड करूँगी कि चाइनीज़ कोडिंग को कैसे कम टाइम में अटैम्प्ट करें, ठीक है। तो चाइनीज़ कोडिंग में आपको टाइम लगेगा, तो उसको जो है आपको लास्ट में करना है। तस्वीर वाले क्वेश्चन जो है अपने ऊपर लेके देखिए, ठीक है। ब्लड रिलेशन का सबसे अच्छा फंडा यही है कि सारी चीज़ें अपने ऊपर एज्यूम करके देखिए, इससे जो है चीज़ें आपकी आसान होगी, ठीक है।
उसके अलावा हम बात करते हैं सीरीज़ के क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली सीरीज़ पर बनेंगे। सीरीज़ जो है पहली बार में पकड़ में आ रहा है, ठीक है, गुणा से हो रही है, भाग से हो रही है। देखो सीरीज़ एकदम से बढ़ती जा रही है तो ऐसा है डायरेक्टली कि वो गुणा से हो रही है। सीरीज़ एकदम घटती जा रही है तो वो भाग इसमें लग रहा है। सीरीज़ घट बढ़ रही है तो हो सकता है जोड़ बाकी गुणा भाग इसमें लग रहा हो। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। 4 क्वेश्चन इसमें सीरीज़ के पूछे जा रहे हैं, तो सीरीज़ की भाई अच्छी प्रैक्टिस करके जाना। जरूरी नहीं है सारी सीरीज आपसे बन जाए, जितनी बन जाए उसको अच्छे से करना है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें टॉपिक रहता है कथन एवं निष्कर्ष, जिसके 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको जो है संभावनाओं के क्वेश्चन जरूर करके जाने हैं। बाकी सारे आप कर लोगे, मुझे भी पता है, C&D टाइप भी आप कर लोगे, बट जो संभावनाओं के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, कहाँ पर संभावनाएं नेगेटिव होती है, कहाँ पॉजिटिव होती है, उसकी प्रैक्टिस जरूर करके जाना, क्योंकि वहीं पर जो है आपका दिमाग जो है हैक हो जाएगा कि यार यहाँ पर जो चीज़ें सही होगी या गलत होगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इनइक्वालिटी की। तो इस एग्जाम में इनइक्वालिटी के 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और इनइक्वालिटी भी जो है वो अच्छे लेवल की पूछी जा रही है। तो उसके लिए आप कोई भी ऐसा टीचर की हेल्प ले सकते हैं जो इनइक्वालिटी को बेसिक से पढ़ा रहा हो, क्योंकि इनइक्वालिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जो है ढंग से सोचना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है। तो इनइक्वालिटी के 2 क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं डाइस के। तो डाइस के सिंपली 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, या तो खुला हुआ डाइस दे दिया जाए आपको, या फिर बंद डाइस दे दिया जाए, 2 डाइस दे दिए, 3 से 4 डाइस दे दिए, ठीक है। तो डाइस को कैसे करना होता है ना, डाइस का सबसे इजी यही है कि आप जो संख्या आपको अपोजिट पूछी गई वो उठाओ और उसके कौन कौन से नहीं हो सकते उसको एलिमिनेट करते जाओ, वो ज़्यादा आसान होता है डाइस को करने का, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया था रीजनिंग का। अब रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आपको फिर से मतलब ज़्यादा ध्यान देने हैं वो बताऊँ मैं। सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से देख कर जाना है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग बढ़िया प्रैक्टिस करके जानी है भाई। 4 क्वेश्चन आएंगे, माइंड सेट रखो। कोडिंग डिकोडिंग के 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सीरीज के बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, सीरीज की बढ़िया प्रैक्टिस करके जाओ। उसके अलावा मैंने बता दिया आपको फाइंड ऑड वन आउट, इसकी बढ़िया प्रैक्टिस करके जाओ। मिसिंग नंबर की बढ़िया प्रैक्टिस करके जाओ। ये 5 जो टॉपिक है ना, इनकी बढ़िया प्रैक्टिस करके जानी है। बाकी तो आप कर ही लोगे अगर सिली मिस्टेक से बचोगे, प्रश्न को अच्छे से पढ़ोगे और जो है माइंड को यहाँ से एक्टिव रखोगे, क्या पूछा गया है, क्या जवाब देना है। अगर इस हिसाब से प्रिपेयर रखोगे तो जो है आप अपने एग्जाम में अच्छा आउटपुट यहाँ पर दे पाओगे। मान लीजिए 120 अलग अलग प्रकार के पत्थर हैं, आपको नदी में घूमना है और वो पत्थर निकालने हैं, ठीक है। आपको टाइमिंग दिया है 90 मिनट में आप कितने पत्थर निकाल पाओगे। एक फिक्स क्राइटेरिया है कि इतने पत्थर निकाल दोगे तो आप पास आउट हो जाओगे। कुछ पत्थर जो है ऊपर ऊपर तैर रहे हैं, उनको उठा लो फटाफट, क्योंकि काउंटिंग में तो वो भी आएंगे ना। कुछ पत्थर हैं तो थोड़े से मिट्टी में गड़े हुए हैं, उसको टाइम लगेगा, छोड़ो ना उसको। जो ऊपर है उनको उठा लो, जो ईजी है आसान उठाए में उनको उठा लो। अब जो थोड़े मिट्टी में गड़े हुए हैं उनको निकाल लो। अब जो सबसे ज़्यादा मिट्टी में गड़े हुए हैं उनको लास्ट में निकालना। कहने का कंक्लूजन यही है, जो चीज़ें इजी है इजी से हार्ड की तरफ जाओ। जो चीज़ें इजी है उनको पहले कर लो, जो प्रश्न इजी है उसको पहले करो, जो 1 लाइनर फॉर्म में है उसको पहले करो, जो प्रश्न टाइम कंज्यूमिंग है उसको स्किप कर दो। किसी भी क्वेश्चन को ईगो पर नहीं लेकर जाना है। एग्जामिनर क्वेश्चंस इजी ही देता है बट टाइम कंज्यूमिंग देता है, कैलकुलेटिव देता है। उसके लिए आपको जो मैथ में आपको जो है टेबल्स याद करके जानी है, आपको क्यूब याद करके जाने हैं, स्क्वायर आपको याद करके जाने हैं और फटाफट कैलकुलेशन आपके यहाँ होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपसे जो है कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, रफ में कर लो ना। किसने बोला है कि आपको वहाँ एक्सपर्ट बनने के लिए? रफ में कर लो। और वहाँ पर तो होता ही है, वहाँ पर तो हम तो गुणा भागी गलत कर देते हैं, तो रफ में कर लो, इतनी देर में टाइम है ना आपके पास में। बट बस आपको माइंड से बिल्कुल फ्री रहना है और अच्छे से अपने एग्ज़ाम में प्रिपेयर होना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।